नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अभिव्यक्ति द्वारा रचनात्मक कैसे बने। अभिव्यक्ति द्वारा रचनात्मक बनने के लिए इंग्लिश के एक वर्ड को समझना होगा और उसका पूरा फुल फॉर्म समझ करके हम समझ पाएंगे कि अभिव्यक्ति द्वारा रचनात्मक कैसे बनते हैं। तो इंग्लिश का वर्ड है अस्केम्पर। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि भगदड़। भगदड़ मतलब कुछ हो जाता है तो भगदड़ मच जाता है, इस प्रकार से। तो वैसे ही रचनात्मक को होने के लिए मतलब अलग ढंग का होना पड़ता है, तब जा कर के आप रचनात्मक बन पाते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। अस्केम्पर को समझिए। पहला लेटर है एस, इससे आ जाता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है प्रतिस्थानिक। इसका मतलब कोई चीज पहले से कर रहे हैं उससे बदल करके कोई दूसरा चीज करने लगना है, तब जो है आप रचनात्मक बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको ये समझ में आता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो पहले से स्थापित है उसके जगह पर दूसरा चीज स्थापित करना, बदल करके दूसरा चीज लगाना है या दूसरा चीज करने के बारे में सोचना है। ऐसे दूसरा वर्ड है कंबाइन, संयुक्त मतलब जोड़ना या मिलाना हो गया। तो इसे समझिए, जैसे कोई भी चीज़ है या कोई अन्य चीज़ है, वो दोनों को कंबाइंड कर देना है, मिला देना है, जोड़ देना है, संयुक्त कर देना है, तब कुछ नया बन कर के आएगा। तो इसे ही तो रचनात्मक कहते हैं कि मतलब जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा लेकिन मिला करके कुछ नया बन रहा है, तो ये क्रिएटिविटी में आता है। तो आप पहले अभिव्यक्ति करके या अभिव्यक्ति के द्वारा रचनात्मक हुए, मैनिफेस्टेशन बाय क्रिएटिव हुए। तो इन बातों पर ध्यान देना है। अगला वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है अनुरूप होना या मेल बैठाना। मतलब मेल नहीं खाता है या अनुरूप नहीं होता। जैसे कि अभी मॉडर्न के समय में AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो ये मनुष्य एडेप्ट करने में असमर्थ है, मतलब उसे अपने साथ अपने दिनचर्या में उपयोग करने में असमर्थ है। क्योंकि कोई करते हैं, कोई करने में असमर्थ, मतलब कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते, या कोई जानते भी तो सोचते हैं ये बेकार है, ये मनुष्य के लिए खतरा है, इस प्रकार। लेकिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है, और कई घंटों के काम 1 घंटा में करके दे देता है। तो वो अपने काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए मतलब अपना क्रिएटिव दिमाग लगाता है, लगा करके जो अनुरूप नहीं है उसे भी अनुरूप बनाते हैं, मेल बैठाते हैं और बैठा करके उसका फायदा उठाते हैं। अगला वर्ड है मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब होता है सुधारना या संशोधित करना। जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है, कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो क्या करना है? आपको सुधार करना है, संशोधन करना है उसमें। और क्या करना चाहिए? अपना दिमाग लगाना है, तब जो है कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा और कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा ही जरूर। अगला वर्ड है पुट टू अनदर यूज, किसी अन्य उपयोग में लाना। जैसे कि कोई बात या चीज वस्तु बेकार हो गया तो उसे बेकार जाने के लिए नहीं देना, बल्कि किसी अन्य उपयोग चीज में ले आना है।
इसे समझने के लिए देहात में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो लकड़ी जलावन या गोबर का जलावन बना करके उसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसका जो राख है उसे खेत में उपयोग में लाते हैं। तो वैसे ही कुछ हमारे लिए भी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें उपयोग में नहीं आता, तो उसे उपयोग में लाने के लिए सीखना है। अगला वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब होता है निकालना या हटाना। आप क्या कर देना है, जो चीज़ उपयोगी नहीं है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है, उसे हटा देना है, उसे साइड रख देना है, ताकि उसके लिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं हो, उसके लिए आप वक्त बर्बाद नहीं करें, कोई दूसरा चीज़ करने में समय बिताएं। अगला वर्ड है रीअरेंज, पुनर्निर्माण करना। मतलब होता है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके लिए कार्य करते रहते हैं, लेकिन करते करते कुछ बदलाव नहीं आता, कुछ परिवर्तन नहीं आता है, तो आप निराश परेशान होने लगते हैं। यानी कहें कि अपना दौड़ दौड़ते हुए फिर गिर जाते हैं, तो आप पुनः उठ करके पुनर्निर्माण करना है, फिर से निर्माण कर करके फिर अपने लक्ष्य के लिए दौड़ लगाना शुरू करना है, तब जो होगा कुछ अलग ही होगा। आखिर ऐसा क्यों होगा, ये हम इंग्लिश के एक वर्ड से देखे हैं स्कैम्पर, और इसमें सब्स्टिट्यूट देखे हैं, फिर देखें कंबाइन, एडेप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट, रीअरेंज, ये सभी वर्डों को देखे हैं और देख करके समझे हैं कि हम जो है रचनात्मक बन सकते हैं अभिव्यक्ति के द्वारा, और हम कैसे जो है बदलाव कर सकते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो यहाँ पर रचनात्मक बनाना है, क्योंकि कोई लोहा का सामान भी तो अगर ऐसे ही रखा रहता तो उसमें जंग लग जाता है, तो हमारा दिमाग भी रचनात्मक नहीं होगा, तो भूसा भरा हुआ के समान हो जाएगा, कुछ सोच नहीं पाएगा, कुछ विचार नहीं कर पाएगा, ये होगा। तो अभिव्यक्ति के द्वारा रचनात्मक होना तो हर हाल में ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।